कल इस पुलिस को नानी याद दिला देंगे। यहाँ का जो एसपी है, जो पूर्ण रूप से ये मिला हुआ है, ले भी एक बार इस पत्रकार के साथ हुआ था जब ये खनन का मामला आया। छोटे मोटे जो 200 ग्राम 300 ग्राम चिट्टे वालों को पकड़ करके ये वाई वाई लूटते हैं। पत्रकार जो मांगीलाल नायक है, उसके सिर में धारदार हथियार से वार किया गया है। ये पर्ची वाली सरकार बनी है, तब से पुलिस का जो नारा है वो उल्टा हो गया है। उन तमाम साथियों से हमारा यही अनुरोध है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। भाई साहब, पत्रकार जगत के ऊपर वो जो को मामलो है वो बहुत गंभीर है। जिला अखबार का जगह जितना भी पत्रकार है, मामले ने लेके बहुत ही सेंसिटिव है, इकट्ठा होने लग रही है, बात करने लग रही है। तो के भविष्य की रणनीति रहेगी और के वो हिसाब को काम करके और पुलिस की ढिलाई कर रखी है, लगभग 16-17 घंटा हो रखे हैं। तो के ये चीज़ा गुंडा राज ने बढ़ावो कौन दे भाई इसी चीज़ा। देखो, जब से राजस्थान के अंदर ये पर्ची वाली सरकार बनी है, तब से पुलिस का जो नारा है वो उल्टा हो गया है। आम जन में तो भय का माहौल है और जो ये गुंडे बदमाश है, इनमें पुलिस का पूर्ण रूप से विश्वास है। और ये जो घटना राजस्थान के अंदर दलितों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं, मारपीट, ये आम बात हो गई है राजस्थान में। लेकिन पहली बार नौहर के अंदर एक दलित पत्रकार के साथ जिस तरह से उसके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया है, उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है। उस पत्रकार जो मांगीलाल नायक है, उसके सिर में धारदार हथियार से वार किया गया है, उसके कापे के द्वारा उसके हाथ काटे गए हैं, उसकी पत्नी के पैर फ्रैक्चर है, उसके चेहरे पे गंभीर चोट है उसकी पत्नी के, तो उसके दांत भी तोड़ दिए गए हैं। और उसकी एक नाबालिग साली है जो यहाँ पढ़ने के लिए उसके पास रुकी हुई है, उस बच्चे के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है, उसका एक पैर फ्रैक्चर है। हमारे तमाम साथी वहाँ गए हैं, परंतु सुबह से हम यहाँ पे बैठे हैं पुलिस के साथ, एक दो बार हमारी कुछ वार्ता हुई तो पूरा का पूरा प्रशासन लिपापोती में लगा हुआ है। ये सिर्फ बहाने बना रहा है कि हमारे टीम में गई हुई है, कुछ भी नहीं गए, अंदर बैठे आराम से मस्ती मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। कोई इनका आला अधिकारी, अभी तक सीआई भी नहीं आया है, और सीआई से ऊपर यहाँ का डीवाईएसपी है या एडिशनल एसपी है, एसपी है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया है। इस मामले को पुलिस ने कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया है। परंतु हम तमाम संगठनों ने, सर्व समाज ने जो कॉल किया है, कल इस पुलिस को नानी याद दिला देंगे। यहाँ का जो एसपी है, जो पूर्ण रूप से ये मिला हुआ है, और ये जो सीआई है, इसने यहाँ पे गुंडे पाल रखे हैं, चिट्टे सट्टे वाले जो भी लोग हैं उनसे हफ्ता लेता है, और इसी के इशारे पे ये मारपीट की गई है। क्योंकि जिस तरह से बेखौफ वो जो गए हैं, जो हमलावर थे, हमने वो सीसीटीवी फुटेज में देखा है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें किसी प्रकार का भय है। वो अंदर गए हैं, उन्होंने मारपीट की है, बाहर आकर मांगीलाल की जो गाड़ी के साथ पूरी तरह से उन्होंने तोड़फोड़ किया है, पूरा वहाँ पे तांडव किया है। इससे ये क्लियर है कि उनके बिल्कुल ये बेखबर थे, पुलिस के साथ इनकी मिली भगती थी, इनको इस बात का क्लियर पता था कि पुलिस यहाँ नहीं आने वाली है। वो वहाँ से निकल कर गए, और अब तक 17-18 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हमलावर कौन था। सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अज्ञात आदमी है, बल्कि नामजद जो पर्चा बयान में मांगीलाल ने 2 लोगों का नाम लिया है, उन जो 2 लोगों का नाम लिया है, वो भी जो यहाँ का जो इंचार्ज है थाने का, वो बोल रहा है कि हमें तो डाउट सा लग रहा है कि उन पे शक है हमें कि वो है या नहीं है, लेकिन हमने एफआईआर अज्ञात लोगों की नाम से हमने तो दर्ज की है। परंतु कल का जो हमारा तमाम जितने भी बहुजन संगठन के लोग हैं, जो दलित समाज के जितने भी संगठन है, सर्व समाज के जितने भी संगठन है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बुद्धिजीवी संगठनों में अग्रणी रहने वाले, जो माकपा से जुड़े हुए या क्रांतिकारी हमारे जो साथी है, जो हमेशा संघर्षों के लिए मैदान में रहते हैं, उन तमाम साथियों से हमारा यही अनुरोध है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। क्योंकि सत्ता का चौथा स्तंभ जब पत्रकार पर हमला हुआ है, तो यहाँ के जो छोटे मोटे जो भी कार्यकर्ता है या कोई नेता है, वो सब सुरक्षित नहीं है। क्योंकि चिट्टे सट्टे के खिलाफ हम तमाम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमने 6 दिसंबर को नशे के विरुद्ध हमारा युद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो हमारे सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, लोगों ने बद्दी गालियां भी निकाली थी। तो आज जो सट्टे के जो कारोबारी है वो बेखूब घूम रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और जब तक ये प्रशासन संज्ञान में नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार से लेकर के और यहाँ का जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से नशे में मिला हुआ है। छोटे मोटे जो 200 ग्राम 300 ग्राम चिट्टे वालों को पकड़ करके ये वाई वाई लूटते हैं। पहले एक यहाँ पे एसपी आया था, उसने कहा मैंने 135 लोग पकड़े हैं, लेकिन जब हमने देखा, हमने एक ज्ञापन भी दिया था कि भाई आपने जो 135 लोग पकड़े हैं, इनमें 1-1 2-2 ग्राम वाले चिट्टे हैं। जब ट्रक भर कर यहाँ आता है तो आप किसी पे कार्रवाई नहीं करते। और एक ऐसा नशे का जो ट्रक जो अपने बीकानेर रेंज में पकड़ा गया था,
और यहाँ के एसपी से जब पत्रकार साथियों ने बात किया तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं चला कि वो ट्रक कहाँ से निकला। तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों से, क्या उसके पंख लगे हुए थे जो हनुमानगढ़ से ऊपर से चला गया? तो पूर्णतः ये प्रशासन मिला हुआ है और कल तमाम साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के इस सोए हुए प्रशासन को जगा। कोई भी आप मान लें कि भाई हमलो है, ठीक है, तो जगह माफिया आप कह दिया, चाहे चिट्टा का नशेड़ी कह दिया, चाहे सट्टा खोराड़ कह दिया, सारी चीज़ आप मान लेवा तो के लगे थाने के भाई भ्रष्टाचार जबकि हफ्ताखोरी ने बढ़ाओ देने लग गया, तो भी साहब जुड़ेड़ी चीज़ें हैं के बिल्कुल ये क्लियर है। यहाँ पे जो बात सुनो, पहले भी एक बार इस पत्रकार के साथ हुआ था जब ये खनन का मामला आया, जो यहाँ पे आपके चुनने का काम होता है, इस मांग को लेकर के जब इसने मुद्दा उठाया तो तमाम जो ये जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो हफ्ता लेता है, उनसे पैसा लेता है और पैसे के दम पे यहाँ पे जो चुनने का कारोबार चलता है, चाहे सट्टे का चलता है, चाहे नशे का चलता है, चिट्टा है आपका, तो ये पूरा पूरा बॉर्डर एरिया है तो अवैध शराब का भी यहाँ पे खूब कारोबार होता है। ये तमाम प्रशासन की सारी मिली भगती है, ये भ्रष्टाचार का पूरा यहाँ का पैसा ऊपर तक जाता है। यहाँ का एसपी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, पैसे का सूटकेस भरने का काम करता है और सूटकेस भरकर वो जयपुर और दिल्ली भेजने का काम करता है। काल जो आंदोलन करोगा इनके टाइमिंग रहेगी कट्ठा रहेगो, थोड़ा सो दर्शकों ने बताओ जगह के बे आपकी लोकेशन पर जी पहुंच सके। कल का जो महापड़ाव रखा गया है वो यहाँ ही नॉर्थ थाने के आगे रखा गया है। सुबह 10 बजे का हमारा टाइमिंग है। हमारे तमाम साथी है, चाहे आलोक विवाण है या यहाँ से ओम जी है, प्रेम जी कुइया से है, जितने भी हमारे दीपक रह गए और तमाम साथी है वो पूर्ण से तैयारी में लगे हुए हैं। सब लोग कॉल करके सब लोगों को बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए। हमारे नायक समाज संस्था से प्रदेश अध्यक्ष है रतन जी आज़ाद पहुंचे हैं। हमारे अपने विकास जी बोहित है जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के महासचिव है प्रदेश के, ये भी आए हैं। यूथ कांग्रेस का भी इन्होंने समर्थन दिया है कांग्रेस की तरफ से। तो तमाम जितने भी राजनीतिक संगठन है सारे लोग कल 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच इस प्रशासन के साथ लोहा लेंगे।